हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, शांति की बात के पीछे चीन उकसाने की हरकत करता है। जवाब देने को हम तैयार। लद्दाख में पेट्रोलिंग करने से हमारे सैनिकों को कोई नहीं रोक सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, चीन के उकसाने पर भी हमारे जवानों ने संयम दिखाया और चीनियों को खदेड़कर शौर्य भी दिखाया। लद्दाख में एलएसी के पास चीन और हमारे सैनिक आमने सामने हैं। इस बार सर्दियों में भी भारतीय सेना अपनी पोस्ट खाली नहीं करेगी। देश में वीवीआईपी लोगों की जासूसी करने वाली चीनी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की कमेटी 1 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। श्रीनगर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का बड़ा एनकाउंटर हुआ। 3 आतंकी मारे गए। आतंकियों की फायरिंग में एक महिला की भी मौत हुई। श्रीनगर के बटमालू में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, इस साल 7 मुठभेड़ों में 16 आतंकियों का खात्मा किया है। श्रीनगर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने 52 किलो का विस्फोटक बरामद किया। डेटोनेटर भी मिले। गाड़ी में भरकर कार बम बनाने की साजिश थी। हरियाणा के रेवाड़ी में सेना का कर्मचारी पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। फेसबुक से संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। कृष्णा नगर इलाके से डरावनी तस्वीरें आई। हैदराबाद में तेज बारिश से बीती रात हालात काबू से बाहर हो गए। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में बहने लगी। गुजरात में राजकोट के अस्पताल में कोरोना मरीज के साथ खींचतान का वीडियो वायरल हुआ। अस्पताल का दावा, मरीज को खुदकुशी करने से रोका था। यूपी के फिरोजाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू डॉक्टर का विधि विधान से किया अंतिम संस्कार। डॉक्टर का परिवार समय पर नहीं पहुंच पाया था। दिल्ली पुलिस ने कारों से लैपटॉप और मोबाइल चुराने वाले गुलेल गैंग को पकड़ा है। गुलेल से पत्थर मारकर पहले ये बदमाश दूर से कार का शीशा तोड़ देते और फिर चोरी करते। देश में पहली बार एक साथ करीब 98,000 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक कोरोना ने पूरे देश में 83,000 लोगों की जान ली है। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 3 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। पूरी दुनिया में अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना ने जान ली है। चीन की रिसर्च में दावा, चश्मा पहनने वालों को कोरोना वायरस का संक्रमण कम होता है। ऐसे लोग अस्पताल में कम भर्ती हुए हैं। मुंह के अलावा आंखों से भी शरीर में घुसता है कोरोना वायरस। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोरोना वैक्सीन बनने पर पूरे देश में मुफ्त में बांटी जाएगी। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं। मुंबई में धारा 144 लागू। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई में फैसला सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया। पूरे यूपी में आज फिर कोरोना के 6,318 नए केस रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा मार लखनऊ में है। यहां आज 908 लोगों की कोरोना होने की पुष्टि हुई। तेजी से बढ़ते कोरोना केस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, टेस्टिंग ज्यादा होने से केस ज्यादा रिपोर्ट हुए। इससे अब कंटेनमेंट जोन बनाने में सही मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना संक्रमित हुए। फिलहाल गडकरी की तबीयत में सुधार है। गडकरी ने खुद को घर में आइसोलेट किया। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे। कोरोना से ठीक होने के बाद सांस में तकलीफ के बाद एक बार फिर भर्ती हुए थे। संसद में मास्क न पहनने पर सांसदों को फौरन टोका जा रहा है। आज नायडू ने राजनाथ को मास्क पहनने को कहा तो हरिवंश ने प्रियंका चतुर्वेदी को दी सलाह।
प्रियंका जी, माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कृपया मास्क जी सर लगा लें।